सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सीता माता के, जानकी माता के प्राकट्य दिवस की। जन्म दिवस की नहीं, प्राकट्य दिवस, क्योंकि प्रकट हुई थी। ऐसी कई उदाहरण हमारी संस्कृति में हैं जहाँ पर प्रकटीकरण हुआ चेतना का, है ना। हनुमान जी की चेतना भी प्रकट ही हुई थी एक तरह से माँ अंजनी के गर्भ में, और द्रौपदी प्रकट हो गई थी यज्ञ में। भगवान राम और उनके भाइयों का जन्म भी यज्ञ कुंड से हुआ। तो यज्ञ अग्नि से प्राकट्य होना, यहाँ एक प्राकट्य ऐसा दिखता है जो धरती माता से हुआ। जनक जी की पुत्री होने के नाते जनक सुता और जानकी माता भी कहलाएंगे, लेकिन मूल में नाम था सीता। सबसे जो मौलिक नाम था वो सीता था। सीता नाम कैसे पड़ा, सीता नाम की क्या महिमा है, और उस चेतना का क्या विस्तार है, उस पर थोड़ा सा आज प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र के माध्यम से उस परमात्मा चेतना को प्रणाम कर ले, जो ये भाव देती है, दिशा देती है, ये बल देती है, विचार देती है, ताकि हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ पाए। ये तो कहाँ संभव हो पाता। जिस चेतना से प्रेरणा मिलती है, जिस गुरु शक्ति से प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, पहले उनको प्रणाम कर लेते हैं। उसके बाद जानकी माता को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा का विस्तार करेंगे। सभी से विनम्र प्रार्थना, यदि संभव हो, नहीं भी हो तो संभव बना लें, कुछ पलों के लिए, 2-4 पलों के लिए आसपास का काम छोड़कर निश्चिंत भाव से नेत्र बंद करके दोनों हाथ गोद में रखकर बैठे। आदि शक्ति माँ गायत्री, वही सीता माता का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक त्रिपदा गायत्री को याद करते हुए गायत्री के 24 अक्षरों का वर्ण करें, उनकी शक्तियों का वर्ण करें, भाव करें कि हमारे अंदर सीता माता की चेतना उतरती चली जाए, गायत्री की चेतना उतरती चली जाए, हम उसका वर्ण करें और हमारी अंतरात्मा हमेशा नेक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हमारी बुद्धि को प्रेरित करती रहे। इस भाव से गायत्री महामंत्र और फिर गुरु मंत्र करेंगे। उसके पश्चात थोड़ा सा चौपाई का गायन करते हुए विस्तार करेंगे बात का। तो हम ध्यान अवस्था में अगर संभव होगा तो बैठे रहेंगे 4-5 मिनट तक। अगर कोई कार्य हो अधिक तो फिर गुरु मंत्र के बाद में आप चाहें तो नेत्र खोल लीजिए। शरीर स्थिर, दोनों हाथ गोद में, नेत्र को ममता से बंद। हृदय स्थान पर, अंतर गुहा में, हृदय कमल पर परमात्म चेतना का वर्ण गायत्री महामंत्र की शक्ति के माध्यम से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। संभव हो तो इसी प्रकार ध्यान की अवस्था में बने रहिए। मनि मन माता जानकी जी को प्रणाम करते हुए तुलसीदास जी द्वारा रचित एक सुंदर सी चौपाई का मनन करेंगे और प्रणाम करेंगे। इसमें तुलसीदास जी माता जानकी को प्रणाम कर रहे हैं। जनक सुता जग
जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल नवान ताके जुग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। कयहु नाथ अस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरण का। जय सिया राम जय जय सिया राम जय लक्ष्मण जय जय हनुमान। उमा कहूँ निज अनुभव अपना सत हरि नाम जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहो खगेशा बिन हरि भजन नाम मिटहु कलेसा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय लक्ष्मण जय जय हनुमान। जय लक्ष्मण जय जय हनुमान। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान। अतिशय प्रिय करुणा निधान। अतिशय प्रिय करुणा निधान। ओम स्तुता मया वरदा वेदमा प्रचोदयन्तां पावनानि विजाना। आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं गगनं ब्रह्मवक्षसं मह्यं दत्त्वा भजत ब्रह्मलोकम्। भावरा प्रणाम अर्पित करते हुए दोनों तिलियों को आपस में मिलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत साधुवाद सभी को एक बार फिर से स्वागत माता जानकी के प्राकट्य दिवस में। तुलसीदास जी की इसी पद को आधार बनाकर बात को आगे विस्तार देते हैं। तुलसीदास जी ने कितना सुंदर पद लिखा। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक की बेटी है, जगत की जननी है माता जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय है मतलब सबसे ज्यादा प्रिय भगवान श्री राम क्या है। करुणा निधान भगवान राम के लिए लिखा है यहाँ पर। उनकी सबसे प्रिय माता सीता जी। ताके जुगपद कमल मनावम। उनके पैरों में पद कमल मनावम। कमल से हमारे यहाँ बहुत बार जोड़ते हैं ना भगवान के पैरों को कमल से, उसकी संज्ञा दी जाती है।
और उसमें मैं अपना शीश नवाता हूँ। जासु कृपा निर्मल मति पाव। तो एक तरह से गायत्री महामंत्र क्या कह रहा है, मेरी मति सही रास्ते पर आगे बढ़े, वही बात है। जासु कृपा, उनकी कृपा से मेरे जो मति है वो निर्मल हो जाए, मल रहित हो जाए, निर्मल। मेरा मन निर्मल भया, तो निर्मल कैसे होगा? तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, इस मन को निर्मल करने के लिए मैं सीता जी के पैरों में, उनके श्री चरणों में अपना शीश नवाता हूँ। तो देखो, यूं देखें अगर हम मानस जी को उठाकर, तो सीता जी के जीवन चरित्र का चित्रण विशेष रूप से जन्म का, प्राकट्य का बहुत कम मिलता है। वाल्मीकि जी ने किया है, पर मानस में तुलसीदास जी ने इतना नहीं किया। तुलसीदास जी ने अपना मुख्य आधार भगवान राम के जीवन को रखा, और उससे जुड़ी हुई सारी लीलाओं में जो सहभागी थे, माता सीता, लक्ष्मण जी, सब लोग, हनुमान जी, उन पात्रों को निभाया। लेकिन मुख्य में उन्होंने भगवान राम को ही रखा। अगर हम वाल्मीकि रामायण को देखें तो वहां पर सीता जी के प्राकट्य की भी काफी उल्लेख आता है। तो माता सीता के चरणों में शीश नवाने से क्या मिला? देखो, जासु कृपा निर्मल मति पावन, मति निर्मल हो गई उनकी कृपा से। आप सब जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध बात है, एक राक्षसनी थी जिनको सीता जी माता कहती थी, और वो सीता जी को बेटी कहती थी। अशोक वाटिका में जब रावण की कैद में थी माता सीता, तो त्रिजटा नाम की राक्षसनी। देखो, त्रिजटा जो है वो भी तीन जटाओं वाली त्रिजटा। इसका भी संकेत है, तुलसीदास जी ने पात्रों के नाम भी देखो, और उस समय पे भी जब हुई होगी ये सब घटनाक्रम, तो कितने सुंदर नामकरण थे। त्रिजटा, यूं देखो, तीन जटाओं वाली। देखो, केश जो है ना, अब बात छोड़ देगा, मुख्य रूप से तो सबसे ज्यादा बाल हमारे सर पे ही बढ़ते हैं। अब सर के बाल जब बढ़ते हैं, तो यहाँ से बालों की भी वो है, और बालों के अलावा विचारों का भी केंद्र, विचार भी इसमें। अगर बालों का संस्कार ना करें तो बाल बिखरे रहेंगे। केश काटना क्या है? संस्कारित करना ही तो है। बालों का संस्कार करते हैं, बार बार उसको सजाते, तो शोधन होता है, उसका संस्कार होता है, और बाल बना लेते हैं अपने। जैसे अगर बालों का संस्कार ना करें तो बाल बिखरे रहेंगे, उलझे रहेंगे। ऐसे ही अगर विचारों का भी संस्कार ना करें तो विचार भी आपस में उलझे रहेंगे, बिखरे रहेंगे, है ना? विचारों की गति भी बालों जैसी हो जाएगी। तो त्रिजटा प्रतीक है इस बात का, विभीषण जी की तरह ही, कि चाहे किसी भी परिवेश में हम रह रहे हैं, कितना भी आसुरी हमारे आसपास का वातावरण हो, कितना भी विपरीत हो, तब भी विभीषण और त्रिजटा जैसे और लंकिनी जैसे लोग भगवान को पहचान पाते हैं, भगवान के दूत को पहचान पाते हैं। लंकिनी भी पहचान गई थी हनुमान जी को, एक मुक्का पड़ा और समझ गई, हाँ ये हनुमान जी आ गए, और अब रावण का काल नजदीक है। विभीषण जी भी समझ गए थे, कुंभकर्ण भी समझ गया था। उसने भी ये सुझाव दिया था कि तुम नारायणी के साथ ये व्यवहार मत करो, वो तो जगत जननी है। वो भी पहचान गया था, उसने भी समझाया था, लेकिन फिर भाई का धर्म निभाने के नाते चल पड़ा। और त्रिजटा जो है, उसका एक संकेत ये मिलता है, संत पुरुष कहते हैं कि जैसे हमारी ये जटाएं इधर उधर बिखरी रहती हैं, इसको अगर हम तीन उसमें गूंथ लें तीन शक्तियों के साथ जोड़, एक जटा भक्ति की, एक जटा भक्ति की, एक जटा कर्म की, और एक जटा ज्ञान की। तीनों मार्ग देखो हर एक के जीवन में है, किसी के जीवन में ना हो ऐसा नहीं है। सभी को भक्ति भी है, भावना तो है हमारे अंदर, कुछ ना कुछ तो भावना होगी। यदि कोई बुरा से बुरा व्यक्ति भी होगा तो उसमें थोड़ा भाव तो होगा, तभी तो रत्नाकर से वाल्मीकि की यात्रा शुरू होगी। माना कि संवेदनहीन दिखाई देता है मनुष्यता आजकल आसपास देखने पर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ जरूर होगा, एक अंश तो होगा, बीज में तो होगा ही, भले सुप्त अवस्था में। जागृत करने के लिए प्रकृति और परमात्मा अपनी ताकत लगाते हैं तो वो हो जाता है। संभावनाएं हर एक में है। अंगुलीमाल में संभावना थी तो बुद्ध ने उनको अपना शिष्य बना दिया, अमृतपाली में थी तो अपनी शिष्य बना दिया, उनको गणिका थी, नगर वधु थी। तो ये भगवान का काम है। भगवान ये कहता है कि जो मुझ पर शस्त्र भी उठा रहा है, जो बुरे से बुरा भी दिखाई दे रहा है तुमको, हे अर्जुन, मैं उसका योग क्षेम कर लेता हूँ, अगर वो मेरी शरण में आ जाता है तो
स्वीकार कर लेता, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो उसके अंदर थोड़ा सा भी परिवर्तन की संभावना को जीवित रखता है, परमात्मा उसके लिए आता है, उसको मदद करता है। सीधी बात इतनी है। ऐसा नहीं है कि भगवान अपना मैं प्रकट कर देंगे, मेरी शरण में आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो मैं पना वैसा नहीं है जैसा हमारा अहंकार जनित होता है। तो त्रिजटा की तरह ही हमारे भी तीनों मार्गों पर ये विचार चलते रहने चाहिए। प्रधान हो सकता है कोई एक जटा हमारी प्रधान हो, हम भक्ति के रास्ते पे ज्यादा चलना चाहते हो, हम ज्ञान मार्ग की ज्यादा हो, हम शोध करके चीजों को देखना चाहते हैं, और या फिर हम कर्मयोगी हो, हम कभी कर्म के आधार पर उस तथ्य को जानने का, उसको जीने का प्रयास करें। ठीक है, संभावनाएं सारी खुली हैं, जिसको जैसा जीना हो। लेकिन कम से कम उन धाराओं से जुड़ने के लिए अपने विचारों को गूंथना चाहिए, अपने बालों को संस्कारित करना चाहिए, अपने विचारों को संस्कारित करना चाहिए। माता जानकी को प्रणाम करते समय तुलसीदास जी वही भाव रख रहे हैं कि ये बुद्धि ठीक हो जाए। ये मति जब भ्रष्ट हो जाती है तो देखो कितना उपद्रव मचाती है। कितना उपद्रव मचा, सीता के ही नाम में एक और नाम मिल जाता है थोड़ा आगे फेरबदल करके, सती। भगवान शिव के अर्धांगिनी सती माता। मानस जी की शुरुआत में ही लीला दिखा दी कि भगवान शिव जो हैं वो सीता जी को प्रणाम कर रहे हैं, राम जी को प्रणाम कर रहे हैं और लक्ष्मण जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो उसमें ये दिख ये रहा है कि सीता जी तो सूक्ष्म रूप में दिख रही है, भगवान देख पा रहे हैं, कुछ चेतना है इसलिए। बाकी स्थूल रूप में जो है राम और लक्ष्मण की लीला देख रहे हैं, राम और लक्ष्मण भटक रहे हैं वन वन सीता जी को खोजने के लिए। सती जी ने कहा ये कैसे भगवान है आपके, आप इनको जब करते हो, इनको प्रणाम करते हो, ये तो मनुष्य की तरह बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, भटक रहे हैं, ये तो मुझे नहीं लगता कि भगवान है। अब देखो मति की बात है, निर्मलता जब चली जाए और आदमी की बुद्धि जो है अगर वो हट कर ले तो वो अहंकार में बदल जाती है। पहले बुद्धि प्रकट हुई ना, गीता जी में हमने देखा था 13वें अध्याय में प्राकट्य जब हुआ पूरा, तो उसमें देखा 14वें अध्याय में भी देखा, 14वें में और स्पष्ट कर दिया भगवान ने कैसे पूरी सृष्टि की रचना है, सांख्य योग के माध्यम से बताया। उसमें हम नहीं जाएंगे, बहुत बार चर्चा हो गई इसकी। तो पहले बुद्धि आई फिर अहंकार आया। अब देखो बुद्धि भ्रमित होते ही अहंकार एकदम जड़ पकड़ लेता है और ज्यादा गहरा हो जाता है। इसलिए पहले बुद्धि की उपासना करी गई। किसी भी मंत्र में मेरा अहंकार खत्म कर दो, ऐसी उपासना वाला मंत्र शायद ही कोई मिला होगा। महामंत्रों में भी मति ठीक हो जाए, बुद्धि ठीक हो जाए, निर्मल हो जाए, मन निर्मल हो जाए, साफ हो जाए, इस पर जोर दिया गया। अभिमान रहित तो फिर भगवान कर ही देगा। अगर मति ठीक चलने लग जाए, भगवान से जुड़ने लगे, अहंकार भी वो ठीक कर देगा। गुरु के प्रति दिशा चली गई, चिंतन चला गया तो ठीक कर देगा। तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं जानकी माता से तुलसीदास जी की, मेरी मति ठीक करो, ये सही दिशा में चले। सती माता हट कर बैठी, कह रहे इनकी परीक्षा हम ले लेते हैं। भगवान की परीक्षा लेने चला था इंसान, की मति भ्रष्ट हो जाती है। कितना उपद्रव बचा देखो। सती माता सीता का ही रूप धारण करके गई, सीता जी का रूप धारण करके वहां गई और भगवान के आगे आगे चलने लगी। आगे आगे सीता के रूप में सती, पीछे राम जी और लक्ष्मण। ये भूल इंसान करता है, जब मति भ्रष्ट हो जाती है तो भगवान को भी पीछे छोड़कर आगे चलने लगता है। मैं आगे तुम पीछे, मैं समझाता हूँ भगवान तुमको कैसे करना चाहिए, तुम्हें सृष्टि बनानी नहीं आई। गुरुदेव के पास कोई व्यक्ति बैठे थे, बाबा बताते थे उपाध्याय जी के, कोई आया, हम वहीं बैठे थे मथुरा में और गुरु जी से बहस करने लगा कि गुरु जी देखो भगवान ने ये गलत बनाया, ये कोई संसार है, ये कोई समाज है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। गुरुदेव बड़े प्रेम से सुनते रहे। संत पुरुषों का धैर्य बड़ा गजब होता है। तो सुनते रहे, ठीक है बेटा, अपना उनको पता है ना किस तरह से किसको कहाँ क्या जवाब देना। बेटा भगवान से भूल हो गई, हमारी भगवान से जरा पहचान है। गुरु जी ने बड़ा अच्छा व्यंग्यात्मक उत्तर दिया, हमारी भगवान से जरा थोड़ी सी पहचान है, तो उससे इस बार कह देंगे अगली बार जब सृष्टि बनाए तेरी राय लेके बनाए। तेरी राय नहीं ली ना, इसलिए इतनी गड़बड़ हो गई। तेरे पास इतने अच्छे अच्छे सुझाव हैं, भगवान को कह देंगे तेरे सुझाव ले लेगा और फिर अगली सृष्टि का निर्माण करेगा। क्या करें, बहस करने में कोई मतलब नहीं, ये सही है, ये गलत है, इसका ये तर्क है, इसका वो तर्क है, इसको इस दृष्टि से देखो। क्या दिखाना तात्विक दृष्टि से हर चीज को, क्यों व्याख्या में पढ़ना। ठीक भैया तुम सही, तुम्हारा गधा घोड़ा, हमारा घोड़ा गधा, तुम चलाओ अपने घोड़े। तो मति जब भ्रष्ट होती है तो ऐसा ऐसा भूल व्यक्ति करता है
तो भगवान को भी अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश करता है कि देखो मेरी मेरी दृष्टि से चलो, मेरी मति से चलो, मैं आपको बताता हूँ कहाँ। वही भूल गई। और फिर देखो, पहले सती रूप में हुआ, फिर उसके बाद आत्मदाह हुआ दक्ष के यज्ञ कुंड में, उसके बाद पर्वत की पुत्री के रूप में जन्मी, और फिर उसके बाद उन्होंने सहिष्णुता की पराकाष्ठा, माता पार्वती का जीवन भी, जगत जननी हो भी, और फिर शक्ति का जागरण करते हुए पूरा पंचकोश जागरण करके कैलाशपति को प्राप्त किया। लेकिन गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि मति निर्मल नहीं रह पाई, जहाँ अहंकार आ जाएगा। तो इसलिए, और दूसरा इसमें एक और हमारे लिए सीख चुकी है, वो ये कि उन्होंने वेश किसका धारण किया? सीता जी का। देखो, अच्छे व्यक्ति का वेश भी अगर हम धारण करेंगे, कुछ अच्छा ही तो हमारे अंदर आएगा। माना कि हमारा कपट खत्म नहीं हो जाएगा एकदम से, हमारा अहंकार खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन कम से कम हम एक अच्छी भूमिका निभाने की कोशिश तो करेंगे। उतनी देर के लिए तो हम कोशिश करेंगे, उतनी देर के लिए वो सीता बनी। इसलिए कहा जाता है कि सीता माता की चेतना ने किस किस को तारा? सबसे पहले सती जी को तारा। मानस में अगर शुरू करें तो सबसे पहले सती का प्रकरण ही आया है मानस जी में। सती को सबसे पहले तार दिया माता सीता जी ने। इसलिए तुलसीदास जी उन्हीं को शीश नवा रहे। राम जी को शीश बाद में नवा रहे, पहले सीता जी को नवा रहे, कह रहे माता जी मेरी मति निर्मल कर देना। मूल में नाम था सीता। नाम किसने दिया? जनक की पुत्री थी। राजा जनक के राजपाट में खूब कुशलता से सब चल रहा था, लेकिन धन धान्य की और किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन कृषि परंपरा हमारे यहाँ इतनी महान रही है, ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा, इतना सुंदर ये संस्कृति है कि यहाँ पर ऋषियों ने, उन्होंने कृषि परंपरा को भी आगे बढ़ाया। ऋषि परंपरा, कृषि परंपरा। गुरुकुल में गुरुजन, शिष्यजन सब लोग मिलकर खेत जोता करते थे। बाबा बताते थे कि यज्ञ की शुरुआत कैसे हुई। हमने उनसे पूछा एक बार, ये यज्ञ कैसे शुरू हुआ? तो उन्होंने बताया कि बेटा, प्रकृति यज्ञ हमेशा कर रही है, वहां तो यज्ञ प्रक्रिया चली रही है, लेकिन ये कुंडीय यज्ञ और इस तरह की जो विधि व्यवस्था बनाई गई, इसकी आवश्यकता कब पड़ी होगी? सबसे पहले जब मनुष्य ने पहली बार धरती में हल जोता होगा, धरती का सीना भेदन किया होगा, तो धरती से लिया। अब धरती से लिया तो धरती को वापस कैसे लिया? वातावरण से लिया, तो वातावरण को वापस भी तो देना चाहिए। तो वापस देने का एक, जैसे इन्फ्यूज कर देते, किसी चीज को इंजेक्ट कर देते, ऐसे एक यज्ञ तरीका बनाया, और उस यज्ञ की पूरी विधान को निर्मित किया गया। यदि हम इस तरह से करेंगे तो वातावरण में फिर से ये एलिमेंट्स पहुंचेंगे, ये शुद्धता पहुंचेगी, ये मंत्र होंगे तो इनका ये लाभ पहुंचेगा। उस जगह क्या साउंड वाइब्रेशन रेजोनेट होगी, क्या केमिकल रिएक्शंस होंगी, उन सब का विज्ञान बनाए, और उसको एक थेरेपी के रूप में, और प्रकृति से जो लिया उसे वापस लौटाने के रूप में एक यज्ञ का क्रम हमारे ऋषि जनों ने शुरू किया। तो ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा हमेशा साथ चली है। इस बात को और अच्छे से स्थापित करने के लिए राजा जनक ने, और कहते हैं कि अलग अलग कहानियां हैं, तो एक कहानी ये भी है कि भाई वो सूखा पड़ गया था, और धन तो बहुत था लेकिन धान्य नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि मैं खुद ही कुछ करता हूँ, और हल चलाया। अब देखो, हल शब्द के दो मतलब होते हैं। एक तो गणित में हम हल करते हैं, समस्या का हल करते हैं। जीवन में हम फंस जाते हैं किसी समस्या में, उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। रोज इंसान कहीं ना कहीं फंस रहा है, हल ढूंढ रहा है। और एक हल बोलते हैं खेत जोतने वाले यंत्र। जब मनुष्य श्रद्धा भाव से, श्रेष्ठ भाव से, समर्पण भाव से हल निकालने के लिए कदम बढ़ाता है, तो शक्ति मिल जाती है। एक भाव तो ये समझ में आता है। शाब्दिक अर्थ से देखें तो जो हल जिससे खेत जोतते हैं, उससे लीख बनाई जाती है, रेखा खींची जाती है। तो हल की नोक से जो रेखा खींची जाती है ना, उसे सीता कहते हैं। बहुत मतलब है इस शब्द की। सीता, वो जो रेखा खींची गई हल से, हल की नोक से, उसे सीता कहते हैं। सीता फसल को भी कहते हैं हमारे यहाँ। इस जो खेत में फसल होती है उसे भी सीता कहते हैं। किसी शायर ने कहा है कि कैसा हमारे इस देश की तासीर देखो कैसी है, कि यहाँ अजब तासीर है इस देश की, यहाँ हल चलाओ और सीता निकले।
अजब तासीर है इस देश की, महाभारत गाओ और गीता निकली। बड़ा अच्छा लिखा किसी ने कि देखो कितनी खुशबू है इसकी, क्या तासीर है इस देश की संस्कृति की। यहाँ लीक खींचने गया राजा जनक कि मैं अपनी प्रजा के लिए और एक आदर्श स्थापित करूं और सबके साथ में मिलके हम फसल उगाएंगे। और क्या निकला धरती माता में से? सीता प्रकट हो गई, जगत जननी प्रकट हो गई, नारायणी प्रकट हो गई। और वो शक्ति, उनको नाम सीता जो मिला, कहते हैं 3 लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा अलग अलग, और तीनों ने एक ही नाम सुझाया। एक थे महर्षि शतानंद। जब तक अष्टावक्र जी जीवन में नहीं आए थे जनक जी के, तो उस दरबार में पहले भी ऋषिगण हुआ करते थे, तो महर्षि शतानंद भी थे। और फिर उसके बाद गुरु अष्टावक्र आए। अष्टावक्र जी का प्रकरण बहुत प्रसिद्ध है कि जब वो आए थे तो सब हंस दिए थे उनके शरीर को देखकर। अपने पिता को बुलाने आए थे कि पिताजी माँ घर बुला रही है। और राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ हो रहा था, तो सब हंस दिए देखकर, अरे बीच में कौन बालक आ गया, और वो देखा तो और ज्यादा। तो अष्टावक्र जी के उत्तर से सब प्रभावित हो गए। और राजा जनक इतने प्रभावित हो गए तो उन्होंने सबका खंडन करके दंडवत प्रणाम कर दिया अष्टावक्र जी को। 8 जगह से शरीर टेढ़ा था अष्टावक्र, क्योंकि गर्भ में ही पिता को कुछ उन्होंने संदेश दे दिया, सुझाव दे दिया, तो पिता ने क्रोधित होकर अपने अहंकार में गर्भ में अपने ही शिशु को श्राप दे दिया। तो मुझे सिखाता है कि आप टेढ़ा बोल रहे हो, तिरछा बोल रहे थे, कुछ गलत बोल रहे थे, उच्चारण शुद्ध कर दिया, तो उन्होंने टोक दिया, तो इसलिए टेढ़ा हो जाए, ऐसा श्राप दे दिया। अष्टावक्र जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। हे राजन, मैं सोचता था आप तो बड़े समझदार हैं, और आपकी सभा में जो बैठे हैं ये लोग भी समझदार हैं, पर ये तो अंधे निकले, ये तो चमड़े के व्यापारी निकले, ये तो चमार निकले। अरे ऐसी बात कह रहा है, चमार बोल सकते हैं? हाँ, जो चमड़े का काम करता है उसे चमार बोलते हैं। आप अगर मेरे चमड़े को देखकर मेरी चेतना का अंदाजा लगा रहे हैं, और या यही आपका दृष्टि रुक के इसी का उपहास कर रहे शरीर का, तो फिर आप चमार ही। हाँ, ऐसा कोई कबीर ही कह पाता है, ऐसा कोई सदुक्कड़ी कह पाता है। ये कल्पना अष्टावक्र का था। अष्टावक्र जी ने उस सभा में उसी समय घोषणा की थी, हे राजन, इस चेतना को समझने वाली जननी शक्ति तेरे आंगन में जल्दी ही आएगी, उसका नाम सीता रखना। अष्टावक्र जी ने भी सीता नाम दिया, शतानंद जी ने भी सीता नाम दिया। और एक कहते हैं वृद्ध संगत नाम के एक और संत हुए थे, उन्होंने भी उस समय के समकालीन संत हुए, उन्होंने भी नाम सीता सुझाव दिया, सीता नाम रखा। यूं तो अग्निसुता भी नाम है, राम वल्लभा, जानकी वल्लभा, जानकी माता, और उमा, चांदनी को भी सीता बोलते हैं, जो अंधकार को दूर करे। तो अलंकारिक रूप से कई नाम मिलते हैं। ये सब शब्दकोश में से निकाले हुए नाम है, तो ऐसा व्यक्तिगत शोध नहीं है इसमें। लेकिन अच्छी बात यह है कि मौलिक नाम पर हमें जुड़ना चाहिए। बाकी नाम तो है ही कि भाई पुत्री होने के नाते जनकसुता हो गई या जानकी हो गई, लेकिन मौलिक नाम से जुड़ने के लिए कोशिश करें। सीता, तो देखो सीता जी ने किस किस को तारा? एक सती जी, उसके बाद देखो तो सीता जी ने सुग्रीव को तारा, जटायु को तारा, जयंत को तारा। जयंत के लिए तो भगवान जी से कह दिया उन्होंने, अरे क्षमा कर दीजिए। जयंत जब कौवा बन के आया था, चोंच मारी और चला गया उड़ के, तो जयंत के पीछे भगवान ने तिनके का बाण छोड़ दिया था। प्रसिद्ध है जीवन चरित्र में, तो आपको पता भी है घटना। लेकिन जयंत को ये लगा कि चलो ये तो कौवे के पीछे बाण छोड़ा है, मैं वापस जयंत बन जाता हूँ। उसने रूप बदल लिया, तब भी बाण ने पीछा नहीं छोड़ा। अंततः नारद जी मिले, उन्होंने सुझाव दिया, लंबी कथा है उसमें नहीं जाएंगे कि कैसे वो जगह जगह भटके और सबने उनको हटा दिया, भेज दिया, बोले हम इस मामले में नहीं पढ़ सकते, भगवान जाने और तुम जाने। तो नारद जी ने सुझाव दिया कि उन्हीं की शरण में जाओ, क्योंकि बाण तुम्हें मारने के लिए छूटा था तब तो तुम्हें मार दिया होगा, तुम जीवित हो इसका मतलब कुछ है। तो वापस जब पहुंचे तो क्षमा मांगी, एक हाथ सीता जी के पैरों में, एक हाथ राम जी के पैरों में, क्षमा मांगी। तो भगवान ने कहा इतना दंड तो मिलेगा, उसमें संकेत भी था, एक आंख उस दिन उससे फूट गई, प्राण तो बच गए। और एक आंख फूटने का मतलब ये भी हो गया कि एक ही आंख से तो राम को भी देख, सीता को भी देख, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही। तो सीता माता ने वहां प्रार्थना करी
प्रभु इसको क्षमा करो, छोटा दंड देकर क्षमा करो, ये मेरा बच्चा है, मैं जगत जननी हूँ, मुझे इसको कुछ खिलाना चाहिए था। भूखा कौवा अगर घर आया तो कौवे को कुछ खिला के भेजना चाहिए था, ये कौवे का भेष भर के आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये मेरी माँ ऐसी बच्चों को संभालती है, पिता से कहती है नहीं नहीं मेरी मेरी भूल है, कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। तो जयंत को भी तारा, केवट को भी तारा। केवट ने जब उस तरफ उतारा, केवट तो समझ गया था, समझदारी का परिचय दिया उसने। अब लक्ष्मण जी इधर पैर धुलवा लिए, सब करवा लिया, उधर पहुंचे तो रामचंद्र जी के मन में आया यार इसको उतराई में क्या दें। लक्ष्मण जी बोले अरे भैया उतराई में क्या देना, अभी तो इसके पैर धुलवा लिया, आपके पैर धुलवा लिए इसने, सब तो हो गया, अब क्या आवश्यकता। तो नहीं लक्ष्मण कुछ तो होना चाहिए। इतने में सीता माता ने मुद्रिका उनके हाथ में थी, उतार के दे। कितना बड़ा शील है, शील का परिचय है सीता माता, सहनशीलता, त्यागशीलता, विवेकशीलता। वही विवेकशीलता जो विदाई के समय माता पिता को ढाढ़स बंधाते हुए सीता माता देवी, जनक जी और सुनैना माता दुखी हो रहे। हर माँ बाप होते बच्चे की विदाई पे, और ये किसी वाणी का मोहताज नहीं है ये अनुभव, ये तो जिसने अनुभव किया है उसने किया। जिसका विवाह हुआ होगा उस बेटी को भी पता है कि वो विदाई कैसी होती है, और उस माता पिता को भी पता होता है। कहते हैं जनकपुरी के लोग जहां तक संभव हुआ ऊंचाइयों पे, टीलों पे, महल की छत पे चढ़ चढ़ के देखते रहे, जब तक डोलियां दिखती रही चारों बहनों की जाती हुई। और सीता जी ने जाते समय माता पिता को ढाढ़स बंधाया, आप दुखी मत हो, आपके संस्कार हमारे साथ हैं, हम चारों बहनें अच्छे से रहेंगे, सबका ख्याल रखेंगे। और कहते कहते सीता जी दुखी हो गई, रोने लगी। तो सुनैना ने कहा, माता सुनैना, अरे अब तुम तो दुखी हो गई, अभी तो तुम हमें ढाढ़स बंधा रही थी, हमसे कह रही थी कि धीर धरो। सीता माता ने कहा कि बस पिताजी बूढ़े हो गए, व्रत हो गए, इनकी चिंता सताती है, ये संस्कृति है हमारी। भगवान ने लीला भी करी है और मनुष्य रूप में आए तब भी अपनी संस्कृति को देखो कितना सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। कि यहाँ आज भी बेटी को पिता की स्वास्थ्य की चिंता है, दूर जाती तो देखिए पिता की खोज बनी रहे, पिता की खबर बनी रहे। अब तो खैर जमाना फास्ट हो गया है, पहले तो पोस्ट कार्ड, चिट्ठियां, टेलीग्राम इसी के भरोसे था, और जब वो भी नहीं था तो संदेश वाहक आते थे, संदेश लेकर वो कभी खबर भेजते थे, खबर लेकर आते। तो बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन के नाम पर बहुत चीजें बदल गई हैं, जिसका उल्टा असर भी हो गया है। तो देखो सीता जी ने कितना सुंदर मौलिक उदाहरण प्रस्तुत किया, बेटी कैसी होनी चाहिए, बहन कैसी होनी चाहिए। पिताजी इनसे भी कोई भूल होगी तो वहां मैं क्षमा मांगूंगा, ठीक है। जनक दशरथ जी को ढाढ़स बंधा रहे हैं, कहते हैं विदाई हो ही नहीं रही थी, किसी का जाने का मन नहीं था, मानो जनकपुरी में ही बस गया हो दशरथ का पूरा परिवार, अयोध्यापुरी यहाँ आ गई। अयोध्या में प्रकट होने के लिए तो रामचंद्र जी ने कितने तप करवाए, कितने यज्ञ करवाए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या का हित करने के लिए जब आए हैं तो दशरथ और कौशल्या के आंगन में आने के लिए राम जी ने कितने यज्ञ, कितने जतन, कितनी तपस्या करवाई। और जनकपुरी, जनकपुरी तो बिना बुलाए पहुंच गए, विश्वामित्र जी ले गए। तो बुलावा थोड़ी आया था कि राजकुमारों को बुलाया जाए, सीता का स्वयंवर है। गुरु जी ले गए, गुरु जी के साथ चल दिए, बिन बुलाए मेहमान थे। मिथिला के आमंत्रण पर नहीं आए थे। तो मिथिलावासी आज भी, जनकपुरी वासी जो एकदम जो जुड़े हुए हैं संस्कृति से, वो लोग आज भी ये कहते हैं कि देखो हमने राम, तुमने राम जी को क्या दिया, बोले हमने बहुत कुछ दिया राम जी को, सब कुछ हमने ही दिया, सीता माता हमने दी, सारी बहनें उनके साथ में गई, उर्मिला, मांडवी वगैरह सब हमने दी। तो देखो ये हमारी संस्कृति है कि दशरथ जी से जनक जी कह रहे हैं कि यदि मेरी बेटियों से कोई भूल हो जाए तो इसके माता पिता ने संस्कार नहीं दिए होंगे ठीक से, ऐसा सोचकर हमारी भूल समझकर इनको क्षमा करो।
और उधर सीता जी ढाढ़स बंधा रही हैं कि नहीं, कुछ होगा मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, इन छोटों से भी अगर कुछ होता है तो मैं, एक बहन का क्या रोल होना चाहिए, एक वरिष्ठ का क्या रोल होना चाहिए, एक नारी का क्या रोल होना चाहिए। इतना सुंदर चित्रण जानकी जी के जीवन में मिल रहा है। तो इन सब का एक तरह से तारण तार दिया माता सीता ने। और अंत में रावण, रावण का तो उद्धार करने आई थी। आपको शायद याद होगा, पीछे हमने जब सत्संग किया था तो आपको बताया था मैंने कि सीता जी का पिछला जन्म क्या था। किसी को याद है, जो पुराने सत्संगी लोग हैं, कि जो सीता माता ने पुराना जन्म था उनका, और उसके बाद रावण उनको विचरण करता हुआ जब गया, वो विष्णु की उपासना करनी थी, रावण ने उस समय भी अपहरण की कोशिश करी, और वो अपहरण की कोशिश में रावण ने उनको छू दिया, इसलिए उन्होंने अपने शरीर को आत्मदान कर दिया। बोले अगले जन्म में अग्नि से तपाऊंगी मेरे शरीर को। वो अग्नि परीक्षा इसलिए सब वो रचना पड़ा पूरा, तो भी लीला रची गई। नाम याद है किसी को? वेदवती, वेदवती था ना, वेदवती जो थी वो तप कर रही थी, और वेदवती का तप को भंग कर दिया रावण ने। तब उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। वेदवती शिरध्वज की बेटी थी, शिरध्वज की बेटी थी, और उन्होंने उसी समय अग्नि को समर्पित कर दिया था। तो रावण को तो उतारना ही था, उसका तो पूरा उद्धार करने के लिए पूरी लीला ही थी। इसलिए जब वापस आई, तो राम जी जब वनवास जा रहे हैं, अब सीता देखो वनवास जाते हुए राम की सीता कैसी है, माता जानकी, राम जी तो वनवास तो राम को हुआ था। लक्ष्मण जी ने आगे बढ़कर ये कहा कि भाई जहां मेरे प्रभु वहां मैं। अब सीता माता आगे आई और उन्होंने कहा मैं भी जाऊंगा, शक्ति के बिना आप नहीं जा पाएंगे, मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मैंने अपने पिता को भी वचन दिया है। अरे सीता जी, आप क्यों ये कष्ट उठा रहे हो? भगवान ने खूब तर्क किए, लेकिन माता जी ने भी तर्क किए। तर्क हम और आप भी करते हैं। हमारे तर्क किस लिए होते हैं? व्यक्तिगत सुख के लिए। हमारे तर्क किस लिए होते हैं? अपने अभिमान की पूर्ति के लिए। हमारे तर्क किस लिए होते हैं? मैं सही तुम गलत, या मैं श्रेष्ठ, तुम्हारे विचार से ज्यादा अच्छा मेरा विचार। हम तर्क इसलिए करते हैं, तर्क वितर्क कुतर्क हर चीज की चीज कर लेते हैं। लेकिन तपस्या के लिए तर्क करना, त्याग के लिए तर्क करना, इसका अनुपम उदाहरण मिलता है सीता माता के जीवन में। जहां वो तर्क कर रही है भगवान राम से, इस बात के लिए हट कर रही, तर्क करना मतलब हट करना, जैसे कोई लॉजिकली आर्गुमेंट करता है। आर्गुमेंट क्यों कर रही है? वो चाहिए इसलिए नहीं, लीला सहचरी बनने के लिए और तपस्या करने के लिए। भगवान राम, आप जिस वन की व्याख्या कर रहे हैं, उस वन को मुझे देखना ही नहीं, मैं तो आपके पैरों को देखते चलूँ। जब पहुंच गए, अनुसुईया माता से मिले, अनुसुईया माता ने धर्म समझाया, दिव्य वस्त्र दिए सीता माता को, ये वस्त्र कभी मैले नहीं होंगे, तुम इनको पहनो, वन वन भटकती हो, तुम पति के साथ जाना होगा, इतना समय बिताना होगा, तो ऐसे वस्त्र दिए। वहां देखो अनुसुईया का शील, कहते हैं अनुसुईया के आंगन में ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चों की तरह खेले थे। ये नारी का सतीत्व है, ये नारी का शील गहन है, इतनी शक्ति है, चाहे तो कुछ भी कदम उठा सकती है और श्रेष्ठता की दिशा में उठा सकती है। जब कभी चर्चा करते हैं हम लोग दुर्गा माता के स्वरूपों की, या नवरात्रि में पार्वती माता के अलग अलग स्वरूपों की, तब देखो वहां भी दिखाई देता है। वहाँ रणचंडी के रूप में भी दिखाई देती है, दुर्गा के रूप में भी दिखाई देती है, मुंडमालाधारी के रूप में भी दिखाई देती है, काली के रूप में भी दिखाई देती है, अम्बा अंबालिका के रूप में, बहुत सारे स्वरूपों में दिखाई देती है। इधर एक गेरुआ वस्त्र पहने, कोई शस्त्र नहीं उठाया, सिर्फ एक घास के छोटे से पत्ते को, तिनका जो होता है, उसको शस्त्र बना लिया, रावण आगे बढ़ नहीं पाया। शील है, कोई शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी सिर्फ अपने त्याग के रंग पे, अपने वैराग्य के रंग से, अपनी उसकी शक्ति से माता सीता ने अपने पूरे जीवन चरित्र को इतना ऊंचा प्रस्तुत कर दिया। और इन सब के अतिरिक्त हनुमान जी को भी तारा, हनुमान जी को निहाल कर दिया, अपने बेटे की उपाधि दी, और हनुमान जी को मतलब कुछ बाद में, पहले बेटा, पहला बेटा सीता का हनुमान,
और उनको सबसे ऊंचा आशीर्वाद दे दिया। क्या? सारे आशीर्वाद छोटे हैं उस आशीर्वाद के सामने। तो ये भगवान राम का सबसे अधिक स्नेह तुम्हें ही मिले। वचन दे दिया सीता माता ने। अभी तो युद्ध भी नहीं हुआ और हनुमान जी को इतना बड़ा वरदान मिल गया। निहाल हो गए हनुमान। शक्ति इसी तरह निहाल सकती है। और जहां और दृष्टि से देख लो, भक्ति का भी स्वरूप वही है। शंकराचार्य जी ने कहा शांति का स्वरूप भी सीता है। विवेकानंद जी ने कहा कि इस देश की नारियों को माता सीता जैसा होना चाहिए। एक आदर्श का प्रतीक उन्होंने कहते हुए कहा। सीता माता का आदर्श बहुत ऊंचा। पुरुषों को भी राम जैसा होना चाहिए, पिता को भी जनक जैसा होना चाहिए। आज तो पिता से ही बिटिया को परेशानी है, खतरा है। इतना बुरा समाज होता है, क्या करें इसके लिए? इसी के लिए ये सत्संग, ये चिंतन ज्यादा से ज्यादा घरों में होने चाहिए, अपने अपने स्तर पे भी होने चाहिए। तो नारी का स्वरूप क्या था, चेतना का स्वरूप क्या होना चाहिए, चाहे वो पुरुष शरीर शरीर में हो चाहे नारी शरीर में हो। चेतना किस तरह आगे बढ़नी चाहिए, शक्ति का सदुपयोग कैसे होना चाहिए, शक्ति का संयम कैसे होना चाहिए, सब चीजों पर चिंतन होना चाहिए। कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। और देखो बच्चों को कितना गहरा प्रभाव पड़ता है इसका, हम लोग देखते हैं। आज एक बहन का फोन आया, थोड़ा सा विषय से विषयांतर हो रहे हैं, सीता माता के विषय से। एक बहन का फोन आया, तो भैया मेरा बेटा जो है उसने थोड़ा स्लाइटली वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है, तो उसने कहीं वो दृश्य मूवी देख ली। फिर उसने कुछ और भी एक मूवी देखी, तो माँ ने ही बताया उसको कि ये मूवी देख, इसमें प्रेरणा मिलेगी, सेल्फ डिफेंस और इसके बारे में सिखा रही थी। अब देखो बच्चे का मन है, वो क्या पढ़ रहा है, माँ को लगा कि मैं ये सिखाना चाहती हूँ, यही सीखेगा। उसने दोनों मूवीज का कुछ तो कॉम्बिनेशन बना के अपनी मासी को फोन लगा दिया, क्योंकि सहज था उसके लिए, माइल्ड स्पेक्ट्रम है। उसने फोन लगा दिया और कहानी रची। आपके बच्चे के 3 साल का बालक है, कजन, ये 9-10 साल का बालक है, उसके अपहरण की कहानी बना दी। और इतने बढ़िया तरीके से उसे प्रस्तुत कर रहा है वो। और ऐसे उसने नंबर से याद था, दूसरे नंबर से फोन लगाया, किसी और का नंबर ले लिया, घर में जो हेल्पर आता है उसका फोन ले लिया, उससे नंबर लगाया। अननोन नंबर बन के अंदर वो, उसको अंदाजा लग रहा है कि कुछ तो है गड़बड़, लेकिन समझ नहीं पा रही है मासी की किसी की आवाज है, मेरे भांजे की। और वो पूरी बात कर रहा है। मन पे कितना असर पड़ रहा है, तो हम सोच रहे हैं क्या देख रहा है, क्योंकि ये इस सबसे हमें बचना चाहिए। कम से कम हमें कोशिश ये करनी चाहिए, नियंत्रित हो जो भी हो, बच्चों के साथ हो चाहे खुद के ऊपर हो। बच्चों को तो क्या, खुद के विचारों को हम कितना दूषित कर लेते हैं। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है निर्मल मन, निर्मल बुद्धि। तो वहीं से शुरुआत करनी है। जानकी माता मेरे मन को निर्मल। जानकी माता ने रावण को उतारा, हनुमान जी को उतारा, सबको उतारा। अंत समय में नारद जी और वाल्मीकि जी, इन 2 ऋषियों के साथ में लव कुश का जन्म हुआ। त्याग कर दिया भगवान राम ने, स्थितियां रही, ठीक है, लीला भी थी। वाल्मीकि जी के आश्रम में कुछ देवियां आई, उन्होंने सीता जी से कहा, सीता का देखो शील कितना ऊंचा है। तो देखो तुम तो उनके वनवास में साथ गई, राम जी के वनवास में, अब तुम वनवास में हो, गुरुकुल में रह रही हो, राजघर में तो नहीं हो, राजघर तुम्हारे वनवास में वो साथ क्यों नहीं आए? सीता जी ने कान बंद कर लिया, बोली मैं अपने पति के विरुद्ध ये बात नहीं सुन सकती। नहीं नहीं, इसका न्याय तो होना चाहिए। देवियां गई वाल्मीकि जी के पास। वाल्मीकि जी आप ही कहिए। कहते हैं वाल्मीकि जी ने कुछ संस्कृत में कहा होगा, लेकिन किसी कवि ने या तुलसीदास जी ने शायद ये पद लिख दिया कि राम हो या रावण हो, बलि हो या बामन हो, यश अपयश शेष जग में रहेंगे, जब जब चर्चा चलेगी श्री राम की, सिया जी की महिमा में तरण से सब बहेंगे, आगे आगे राम सदा, आगे आगे राम सदा, और पीछे पीछे सिया रही। हमेशा ऐसे था, आगे आगे राम सदा और पीछे पीछे सिया रही। अब आगे आगे सिया, पीछे राम ही रहेंगे। राम सीता कोई नहीं कहेगा, सब सीता राम सीता राम सीता राम। ये हमारे देश की संस्कृति है। माँ पहले,
माँ का नाम पहले, उमा पार्वती, उमा शंकर, उमा शंकर, पहले पार्वती जी फिर शिव जी, सीता राम, राधा कृष्ण, सजल श्रद्धा प्रकट प्रज्ञा। आप लोग थे शांति कुंज में, प्रणाम भी करते थे तो इसी तरह, पहले सजल श्रद्धा माता जी को प्रणाम करते थे उनकी समाधि स्थल पर, फिर गुरु जी की समाधि स्थल जाते। माँ तो शक्ति है, शक्ति के बिना शिव शव है। सृष्टि को चलाने वाली उस शक्ति को नमन कर रहे हैं, उनके प्राकृतिक का चिंतन कर रहे हैं। और जगह जगह खड़ी होकर माता सीता अपने जीवन चरित्र में ये बात बताती है। तो इसलिए सीता एक व्यक्ति नहीं है, सीता विरक्ति, विवेक है, एक विचार है, विचार है, वैश्विक विचार। स्वामी विवेकानंद एक जगह और बोले, उनको राम किसी भी रूप में हो सकते हैं और सीता किसी और रूप में नहीं हो सकती, सीता एक ही है। राम अनेक रूप दिखाई दे सकते हैं राम के, और सीता का एक, मतलब शक्ति का एक ही रूप है, एक ही प्रकार। कहते हैं एक बार वो भारत भ्रमण कर रहे थे, शक्ति की उपासना बाद में उन्होंने शुरू कर ही दी थी, पहले तो नहीं मानते थे माँ काली को। और फिर वो अल्मोड़ा में किसी मंदिर में पहुंचे, दुर्गा माता का मंदिर था और पुराना हो गया था, जीर्ण अवस्था में था। तो उसका जो विग्रह था, मतलब विग्रह बोलते हैं जो मेन स्थापना होती है ना, स्थापना के बाद विग्रह कहलाता है, तो उसको मूर्ति या ये शब्द ठीक नहीं है, ज्यादा उपयुक्त नहीं है उसके। भगवान खुद स्थापित हो गए, तो वो विग्रह भी खंडित हो गया था एकदम जीर्ण अवस्था में। और विवेकानंद जी के मन में विचार आया, ओहो, जगत जननी माँ का मेरा मंदिर देखो किस हाल में है, इसे मुझे ठीक करना चाहिए, मुझे इसके लिए कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए। विवेकानंद जी कहते हैं, मुझे लगा मुझे खींच के किसने तमाचा मारा, और मुझे लगा कि कोई कह रहा है मुझसे, तेरी हैसियत क्या है कि तू मेरा मंदिर बनवाए, तो ये सोच क्यों रहा है, ये अहंकार तेरे में कहाँ से आ रहा है कि तू बनवाए। मैं पूरे सृष्टि का निर्माण करना, विध्वंस करना एक उसमें कर लेती हूँ, और तू मेरा मंदिर बनवाए। कोई संत एक चुटकुला सुना रहे थे, बोले एक बार एक गली के एक तरफ से इंसान और एक तरफ से भगवान, दोनों आमने सामने आ गए, तो दोनों के मुंह से एक ही बात निकली, अरे मेरा बनाने वाला आ गया। जैसे वो उसमें मूवी में था ना, कौन सी पीके में, कि एक इंसान, एक भगवान को इंसान ने बनाया और एक भगवान ने इंसान को बनाया। ये वो भगवान है जिसने सबको बनाया। वो ये कह रहा है, तू ये मत सोच के तू कुछ नहीं बनाया, शक्ति है, वो तासीर है इस देश की। तो सीता जो है वो एक विचारधारा है, सीता जो है वो विरक्ति की एकदम पवित्र परिकाष्ठा है, विरक्त, पूरी तरह से विरक्त है। आप अग्नि में बिठा देंगे ठीक है, आप त्याग देंगे गर्भवती होने पे भी ठीक है, सीता को किसी बात की कोई जरूरत नहीं। सीता अपने में पूर्ण है। राम सीता के बिना अधूरे हो सकते हैं, तो सीता अपने में पूर्ण है। शंकराचार्य जी ने इसलिए सीता जी को उपाधि दी है शांति। सीता शांति का प्रतीक, भक्ति का प्रतीक, अपने आप में पूर्ण है। भक्ति है तो ज्ञान और वैराग्य पैदा हो ही जाएंगे, शांति है तो सुख पैदा हो ही जाएगा। सुख शांति के बिना अधूरा है, शांति सुख के बिना अधूरी नहीं है। जहाँ शांति स्थापित हो गई जीवन में, वहाँ बाकी चीजें प्रकट हो ही जाएंगी। मूल है शक्ति, किसी भी नाम से पुकार लो, गायत्री कह लो, सीता कह लो, पार्वती कह लो, दुर्गा कह लो, जगदम्बा कह लो, सब कह लो, आपके भीतर की साधना में प्रकट होने वाली चेतना का नाम सीता। और सीता एक योग शक्ति भी है, एक गजब की योग शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, योग शक्ति की बात आती है। तंत्र में प्रयोग नहीं करना चाहिए ज्यादा, लेकिन रुचि हो तो पढ़ लेना चाहिए थोड़ा बहुत। तो एक तांत्रिक ग्रंथ में हमने देखा, अच्छा विचार लगा, कि सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं, ऊपर से शिव का रुद्र हनुमान नीचे उतरता है। सीता की शक्ति को, सीता जी की शक्ति सुप्त बैठी थी ना, अशोक वाटिका की जो सीता है वो उदास बैठी, तो कह रही है अग्नि ला दो मुझे कहीं से, मैं अभी दाह कर, क्या करना इस जीवन का, भगवान मुझे भूल बैठे, प्रभु मुझे भूल बैठे, ऐसा जीवन क्या करना जी के, ऐसा जीवन हम जैसे बेकार लोग ही जीते हैं। भगवान हमें भूल बैठा, हम भगवान को भूल बैठे, हमें फर्क नहीं पड़ता। सीता जी को फर्क पड़ रहा है, अरे भगवान मुझे भूल गए, बहुत समय हो गया, याद ही नहीं आई उनको मेरी, इसका मतलब मुझे इतना खोट है, इतना दोष है, त्याग दो जीवन, क्या करना है ऐसे जीवन।
हमें फर्क नहीं पड़ता, भगवान हमें याद करे नहीं करे, हम भी करते हैं तो औपचारिकता में करते हैं। लेकिन सीता जी को फर्क पड़ता है, सीता जी दुखी बैठी है। अब ये सीता जी की चेतना उस समय सुप्त अवस्था में होगी। तो योग शक्ति की दृष्टि से देखो तो हमारी कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में है, सीता बैठी है मूल में, मूलाधार में। उसको जागृत करने के लिए हनुमान शिव की शक्ति उतरी नीचे, क्योंकि वहां पर जब बात करते हैं ना योग शक्ति की जागरण की, कुंडलिनी की जागरण की, तो वहां तो आदि योग शिव आ गए, प्रमुख वो बैठे हैं। और पार्वती की यात्रा भी जो है वो मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा ही तो है। शिव और शक्ति का मैंने नहीं कहा कि होता है आज्ञा चक्र, शिव शक्ति मिल गए, सहस्त्रार जागृत हो गए, अर्धनारीश्वर, ठीक। तब मूलाधार से शक्ति उठी, लेकिन उठने की उनकी शक्ति नहीं। तो यहाँ शिव की शक्ति बैठी है, शिव ने अपना रुद्र भेजा। पूरी योग प्रक्रिया है। कोई कहीं से तो विचार हम करेंगे कि हमें अपनी साधना से अपने बल को ऊंचा उठाना है, अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, बेहतर बनाना है, कोई विचार तो आएगा, कोई शक्ति तो हमें वहां भी चाहिए। परमात्मा की रुद्र कहते 4 तरह का बल है, 3 बल तो बेटा तेरे पास है, चौथा नहीं है। शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, ये 3 बल तो हमारे पास हैं। हम यूज करें नहीं करें, भूल जाए, प्रैक्टिस नहीं करें तो वो वीक पड़ जाए, वो अलग बात है, पर उपलब्ध है। हम अपनी मेहनत से अपने पुरुषार्थ से इनको जागृत कर सकते हैं। चौथा बल नहीं मिलेगा, वो है ब्रह्म बल, वो तो गुरु ही दिला सकता है, वही लेकर आता है उस बल को नीचे। तो उस दृष्टि से, योग दृष्टि से कह रहे हैं, पकड़ना बात को, संभालना थोड़ा सा। योग सीता योग शक्ति है, तो कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए जो ब्रह्म बल भेजा गया हनुमान जी, छोटा सा स्वरूप धर के आए, एकदम छोटा सा। एक छोटा सा विचार होता है, गुरु एक छोटा सा अंश हमारे अंदर डालता है, बिल्कुल छोटा सा, और वो नीचे जाता है, जागरण की प्रक्रिया शुरू कर देता है, हलचल शुरू कर। इस हलचल में जहर भी निकलता है, मंथन होगा तो विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। इसलिए कोई सोचेगा अरे गुरु जी के जीवन में आने के बाद तो हमारे जीवन में उपद्रव मच गया, हलचल मच गई, जहर ही जहर है, घर वाले चिल्ला रहे हैं, पड़ोसी कुछ कह रहे हैं, और हमारे पुराने प्रारब्ध निकल निकल के आ रहे हैं, और हमारे साथ इतनी गड़बड़ मच रही है। अभी ये गड़बड़ इसलिए मच रही है क्योंकि जहर भी तो निकलना था भैया, पुराने प्रारब्ध ये सब था, निकलना निकल रहा है। देखो उसको, गुरु पे भरोसा रखो। जहाज हिल रहा है इसका मतलब थोड़ी जहाज डूब रहा है। जब लहरें ऊंची हैं, जहाज ऊपर नीचे हो रहा है, अपने मलाह पे भरोसा रखो, ले लो। वो योग शक्ति का जागरण है, सीता माता का, हनुमान जी का आना, उनका जागरण करना, इसलिए हनुमान जी को बड़ा महत्व है। और फिर वहीं से फिर शक्ति को एक 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 कदम ऊंचा उठना। लंबी चर्चा हो जाएगी, खैर वो तांत्रिक दृष्टि से भी, और योग वशिष्ठ की दृष्टि से भी देखें तो भी, और योग साधना की दृष्टि से देखें तो भी। वो साधक, ये बात क्यों कही, साधक की साधना में जो प्रकट होने वाली चेतना है उसका नाम सीता है। हम लोग जब साधना करते हैं तब ये चेतना प्रकट होने लगती है, जागृत होने लगती है, मूलाधार से ऊपर की ओर उठने लगती है, वो सीता। इसलिए सीता का उठना, सीता का बैठना, वो भी अपने आप में एक आसन है। सीता बैठी है जिस आसन में, रावण आया, सीता बैठी, शक्ति है ना। तो इसलिए कुछ भी असहज नहीं हो रहा है उनके साथ, सब सहज ही हो रहा है, वो एकदम सहज है, कहीं विचलित नहीं दिखेंगी, एकदम सहज। और फिर रावण आया है, रावण का आना हुआ, देखो आसुरी तत्व का आना हुआ, सीता जी का बैठना हुआ, ऊपर से हनुमान जी एकदम सचेत, उनका उतरना हुआ, एक योग क्रिया चल रही है। और उस योग क्रिया का परिणाम देखो आप, सीता के सतीत्व से रावण वहीं का वहीं ठहर गया, आगे नहीं, आगे व्यवस्था है। पूरी प्रक्रिया चल रही है हमारे अंदर। ये सीता रूपी शक्ति, ये चेतना ऊर्ध्वगमन करे, परमात्मा चेतना दोनों आपस में मिलके कार्यान्वित हो। इस दिशा में चिंतन जाना पड़ेगा ना, इस दिशा में विचार जाना पड़ेगा, साधना जानी पड़ेगी, समय जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा इस दिशा में। नहीं हमारा तो मन इतना बिखरा हुआ है साहब, क्या करें, दिन भर समेटना पड़ेगा। और जो उपद्रव मच रहा है जीवन में उसको भी संभालना पड़ेगा। पर धैर्य के साथ चलेंगे, सीता धैर्य कर, धरती का प्रतीक है, धरती से पैदा हुई, धरती धात्री, पृथ्वी त्रया धृता लोका,
देवी तुम विष्णुनाथ होता तुम च धारे माम देवी पवित्र उच्चास। पवित्रता को देखिए सीता माता। कल एक बहन का फोन आया, बहुत दुखी थी, 4 साल का बालक है, पति से सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि भैया कभी 15 मिनट बच्चे के साथ ही बैठे। और दुखी हुई, 30-40 मिनट रोती रही फोन पे, कूद कूद कर। उसका मन हो गया था कि जाए कहीं खत्म कर ले जीवन लीला। क्यों? पति को ये है कि बस पैसा कमाना, पैसा कमाना। ऐसा भी नहीं कि घर परिवार में बहुत जिम्मेदारी उसके ऊपर है। सिर्फ पति पत्नी और एक 4 साल का बालक, माता पिता दोनों तरफ के एकदम सेल्फ सफिशिएंट। कहीं कोई अपेक्षा नहीं किसी से, कहीं आपको पैसा कमा के देना हो, कोई घर में बीमार हो उसकी सेवा करनी हो, कहीं बहुत आपके ऊपर लोड हो, कुछ हो। तृष्णा है इंसान को, उसे फुर्सत ही नहीं। अब ये जपती है तो डांट खाती है, साधना करती है, माला जपती है, दीपक जलाती है, उपद्रव होता है घर में, होने दो। धैर्य के साथ सीता को पकड़े लो, गुरु को पकड़े लो, होता रहेगा, वहीं से प्रकट हो जाएगा। छोड़ो नहीं। ठीक है, उपद्रव है, हमारी कर्म है, संस्कार है, आ रहे हैं सामने, समझेगा कभी ना कभी सामने वाला, नहीं भी समझेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो परमात्मा को कर दो ना न्याय, हम क्यों इतना परेशान हो सकते। हाँ, मन विचलित हो, मन दुखी होता है, परमात्मा के पास बैठेंगे, उनसे कहेंगे, कोई व्यवस्था बनाए, गुरु बनाए। वो व्यवस्था कुछ भी हो सकती है, फिर मन में आ गया किसी से बात कर ली, बात करके मन हल्का हो गया, तो सामूहिक प्रार्थना कर दी, उससे हो गया, समझ जाता है। लेकिन ये नहीं कह रहा कि किसी के बुरे व्यवहार को या अत्याचार को सहा जाए, अत्याचार को सहा जाए, अत्याचार नहीं सहा। लेकिन जो अपने प्रारब्ध है और जब समझ आती है साधक में बल, इसलिए भक्ति कायरता का काम नहीं है, बहुत शूरवीरता का काम। क्योंकि रास्ते पर चलना तो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। इसमें तो अच्छे अच्छों की परीक्षा हो जाएगी, हुई है। और सबसे बड़ी परीक्षा तो भगवान ही लेता है। देखो, अग्नि परीक्षा भगवान नहीं ली, पहली परीक्षा होती है वो माया की परीक्षा। वो माया की परीक्षा से बहुत लोग पास नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं उसी में। पहली परीक्षा तो परिवार, समाज, यही संसार, इसी को सुख साधनों की होती है। जैसे वो पति को ये इससे छूट ही नहीं रहा है मामला, पैसा और चाहिए, पैसा और चाहिए, पैसा और चाहिए, तृष्णा में फंसा हुआ है, अपनी माया में फंसा हुआ है। फिर तृष्णा है, किसी को पुत्र तृष्णा हो जाती है, संतान के साथ संतान भी रहता है, किसी को संसार के साथ इतना हो जाता है कि मेरा पद प्रतिष्ठा, नाम, इतना लोकेशन, इन सब से छूटे। ये परीक्षा से अगर कोई छूट पाए तो फिर भगवान कहता है ठीक है, अब एक फाइनल परीक्षा तो हम भी लेंगे। देखिए क्या बात, वो अग्नि परीक्षा होती है। ये अग्नि परीक्षा नहीं, अरे हमारा पति हमारी नहीं सुनता, हमारी पत्नी हमारी नहीं सुनती, हमारे माँ बाप में हमारे बैरी बने हुए हैं, हम चाहते हैं। अभी एक बालक आया हमारे पास, रह क्या 4-5 दिन, अपनी बहन एक बेंगलोर में, तो भाई था छोटा, 30 साल की उम्र में उसने इतना कमा लिया है कि वो एक कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी है एथर नाम से, जो अभी आईपीएल को भी स्पॉन्सर कर रही है गुजरात की, उसका फाउंडर मेंबर था। वो मैगजीन में उसका नाम आ गया, बिलियनर हो गया था, या मिलियनर, मिलियनर तो हो ही गया था। और वो भी 28-27 साल की उम्र में सब कुछ। तो उसको वैराग्य जाग जाता है, छोड़ देता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए सब, क्या करना। पढ़ता है, समझता है, जितना पचा पाता है पचाता है। फिर अपने संस्कार भी हैं, कुछ संसार के ओर खींचते हैं, कुछ अध्यात्म के ओर खींचते हैं, करते कराते हैं। वो यही शोध करने आया था, पहले वो प्रश्न करके आया 10 दिन धर्मशाला में, हिमाचल में, फिर यहाँ आया 5 दिन हम लोग के साथ। भैया क्या करना है, अच्छा चल रही थी, हम लोग बैठे रहे, मन होता रहा। दिशा तो अपनी भगवान और गुरु देता है, और जो भी अपनी समझ है उस हिसाब से बातचीत हुई, तो आ जाता है मन में ऐसा भाव। अब वो कह रहा है मेरे माँ बाप भी बैरी बने, मेरे परिवार वाले, मेरे मित्र वाले बैरी बने, संसार ऐसी खींचे। ये परीक्षाएं होती रही, ठीक है, हर जीव की अपनी यात्रा। बस आप दिशा और गति गुरु की ओर उन्मुख होकर बनाए। अर्जुन के साथ कम पजीते हुए क्या, कम परेशानी आई, कुछ हुआ तो उसने छोड़ा नहीं कृष्ण को। उसको मन में ये नहीं आया अरे द्रौपदी का ये हो गया था,
श्रीहरण हम जुए में हार गए थे, तो कहाँ थे कृष्ण? को डाउट नहीं आया उसके मन में। निहत्थे कृष्ण को बिना सेना के अपना सारथी बनने को भी मिल रहा है, तो यस, हमें आप चाहिए। दुर्योधन को लगा मूर्ख है, इसकी डील बेकार है, इसने गलत सौदा था। लेकिन अर्जुन को पता है मेरा सौदा भगवान से, जो होगा देखेंगे। तो गीता मिलती है उसको, सब सम्मान मिलता है उसको। अरे इसका अर्थ भगवान ने हाँ कहा, तो हो इतना प्रेम, कुछ बात नहीं। हम बस अपनी चेतना को सीता माता के स्वरूप में देख लो, गायत्री के स्वरूप में देख लो, भगवान से जोड़ने के लिए सदैव ऊंचा उठाते रहे। ऐसी मंगल कामना सभी के लिए। संपाठ करें। राम अनेक हो सकते हैं, तो सीता एक ही है। शक्ति एक ही है। मूल में किसी भी तरह का कोई भी पुरुषार्थ होता दिखाई दे तुम्हें संसार में, कोई भी प्राकृत्य दिखाई दे, उसके लिए शक्ति मूल में एक ही। ये विवेकानंद जी का कहने का मतलब था, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि कुछ भी दिखाई दे रहा है जो ये सब, ये शक्ति का ही प्राकृत्य। इसलिए मर्यादा की पराकाष्ठा के रूप में राम दिखाई दे सकते हैं, उनकी जैसे और स्वरूप दिखाई दे सकते हैं। किसी भी तुम अवतारी चेतना को देख लो, उसके पीछे शक्ति मूल में एक ही बैठी। राम अनेक हो सकते हैं, मतलब शक्ति एक ही बैठी का मतलब क्या हुआ? सीता क्या है, पार्वती क्या है, गायत्री क्या है? अब इसको तुम इसमें देखो ट्रांसलेट करके, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के साथ माँ शारदामणि है, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के साथ माता हुई है, भगवती देवी आई किसी भी स्वरूप में। जब लोई माता आई कबीरदास जी के साथ, जब एक सहधर्मिणी के रूप में दिखाई भी दे रहा है, कहीं ऐसे अवतार भी हुए जहाँ पर जो गृहस्थ में प्रवेश नहीं किया है ना, हाँ, तो उनके माध्यम उनके जीवन में भी वही शक्ति कार्य करती है। और जहाँ पर सदगृहस्थ के रूप में सहधर्मिणी के रूप में, चाहे वो अनुसुईया हो, चाहे सीता हो, चाहे कोई भी हो, उनके अंदर वही सतीत्व, वही सारे गुण सीता के, जिनमें से कुछ गुणों की चर्चा हम अभी कर रहे थे, वो सारे गुण ही हैं। यानी वही शक्ति है जो वहीं कार्यान्वित हो रही है। अब अगर वो व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश किया, उसके साथ में कोई सहधर्मिणी बनी, गुरु माता बनी, तो वहाँ दिखाई देता है उनके जीवन, किसी के भी जीवन को देखो। और यदि किसी को साधना की दृष्टि से देखो, भगवान की सहधर्मिणी बन के आई, वो भी देख लो, राधा जी को देख लो, किशोरी जी को कहते हैं, किशोरी सीता जी को देख, पार्वती जी को देख, किसी भी उसमें देख, सरस्वती माता को देख, गायत्री माता को देख। और अगर ऐसे देखना हो कि भाई ये तो सदग्रस्त हुए ही नहीं, अकेले ही आए, अकेले चले गए, तो उनके अंदर भी जो शक्ति कार्य करती है उसमें भी ये सारे पैरामीटर्स होंगे। इसका मतलब ये शक्ति तो सेम ही काम करती है। ये शक्ति को पकड़ लोगे पहुंच जाओ। इसके उन्होंने ऐसा कहा होगा, शक्ति एक ही काम, बाकी स्वरूप अलग अलग दिखाई दे रहे हैं सबके, तो नाम कई दिखाई दे सकते हैं, और सबके पीछे की मौलिक शक्ति है। ठीक है, प्रश्न पाठ करें, गांधी जी को प्रणाम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं 2 मिनट का, नेत्र बंद कर लें, शरीर स्थिर कर लें। पृथ्वी से उत्पन्न हुई, प्रकट हुई माता सीता। प्रकट होने से पहले ही जिनके गुरुओं का आशीष बरस गया, तब कहते हैं जनक तेरी पुत्री मुझे समझ पाई, नाम सीता रखा। सहनशीलता का प्रतीक सीता माता, धैर्यशीलता का प्रतीक सीता माता। पहली बार रामचंद्र जी को जगदम्बा की उपासना करके जब बगीचे से जा रही थी, जब देखा, जब नाम नहीं पता था, ये नहीं पता था ये राजकुमार कौन है, इसका अगला पिछला कुछ ना पता हो, उसको देखते ही उनके प्रति मन पुलकित होता। उसी पुलकित मन से जब वनवास की घोषणा हुई, कोई पुलकित मन, बिल्कुल ठेस नहीं, कोई पुलकित मन केवट को उत्तराई देते समय, कोई पुलकित मन अग्नि परीक्षा देते समय, कोई पुलकित मन वाल्मीकि आश्रम में जाते समय, कोई पुलकित मन
धरती में फिर से समाते हैं। पुलकित, प्रकाशित, जागृत शक्ति सीता। पहला दृश्य जो ध्यान में मन में उतरता है सीता माता का, वो एक सन्यासी का चोगा, पीत वस्त्र धारण, कोई राजकुमारी, ऐश्वर्य की देवी, ऐसा कभी मन में आता है। पहले दिखती है त्याग मूर्ति, वैराग्य मूर्ति, सन्यासिनी, तपस्विनी, ओजस्विनी, जिनके प्रकाश से प्रकाशित होता है मानस का संपूर्ण पटल, सीता माता। मानस माने मन भी है ना, राम के चरित्र का मानस, हमारे चरित्र का मानस, इसमें भी वही शक्ति जब जागृत होगी प्रकाशित हो जाएगा। व्यक्तित्व नहीं, अस्तित्व भी, संपूर्ण अस्तित्व प्रकाशित होता है। चेतना का जागरण होता है तब, योग शक्ति का जागरण होता है तब, सीता की शक्ति का जागरण होता है। इसलिए उसका आधार वही तपस्या, वही पुलकितपन, वही मुदिता। तुलसी भगवान मुदित मन मंदिर चली, वही मुदिता। सब छीन लिया तब भी मुदिता, सड़क पर छोड़ दिया तब भी मुदिता। वही शांति, वही है, शीलता है सीता की। इतना कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलेगा किसी के जीवन में, ऐसी शक्ति। इतना उतार चढ़ा, फिर भी स्थिरता। शक्ति की पराकाष्ठा। जिस धनुष को, पिनाक धनुष को 8,000 लोग मिलकर रोज उठाते थे, उसको बाएं हाथ से उठा दिया 6 वर्ष की आयु में। शिव जी का धनुष था। सीता की शक्ति देखिए। अब जनक को सोचना पड़ा, कम से कम बराबर शक्ति का तो जीवन साथी चुनना पड़ेगा जो इतनी शक्ति रखे। सीता ने बाएं हाथ से धनुष उठा दिया। प्रचंड वेग की शक्ति। ऐसे उस वैराग्य को, ये शक्ति वैराग्य से जाती है, बीत रही बचपन से। एक रेखा हल से राज ऋषि जनक ने खींची, उससे सीता बाहर आई। एक रेखा लक्ष्मण जी ने खींची, इसका उल्लंघन राक्षसी वृत्ति के रावण ने किया, उससे भी सीता बाहर आई। उद्धार, राक्षसी वृत्ति का भी दमन हुआ। और जब जनकपुरी में प्रकट हुए, कहते हैं जनकपुरी में जब सीता जी आई, धन वैभव सब कुछ था, यहाँ का राजा जनक हो, रानी सुनैना हो, सब कुछ था। लेकिन सीता जी के आने से सब में इतनी सात्विकता आ गई कि जनकपुरी में सतो पूरा सतयुग ही उतर आया। जनकपुरी से जाने का मन ही नहीं हो रहा था अयोध्या वासियों का। हमें विदा करनी नहीं थी आपकी, हम यहीं बैठे। बहुत दिन बीते, तब गुरुजनों ने कहा अब विदाई लेनी चाहिए, अब वधुओं को घर लेके चलना चाहिए, नहीं तो दशरथ का मन ही नहीं हो जनकपुरी छोड़ने का। क्योंकि हम सीता का सतीत्व, भक्ति की धारा थी। ऐसी माँ सीता का मनन करते थे, शांति की प्रार्थना करेंगे। हे माँ,
हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, हमें जड़ता से चैतन्यता की ओर ले चलो, हमें क्षुद्रता से मानता की ओर ले चलो, हमें देह से देही की ओर ले चलो। हे विदेही, हमें देही की ओर ले चलो, आत्मा की ओर ले चलो। ओ सतुमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति। तीनों अच्छे से आपस में मिलिए, मुखमंडल पर हृदय स्थान को स्पर्श कराइए। एक बार कण कण में व्याप्त परमात्मा सत्ता का मनन करेंगे, हाथ के ऊपर मस्तक झुकाकर, जिनके असीम अनुकंपा से माता जानकी के प्राकट्य दिवस का ये सत्संग संभव होता है। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशूलधरे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे सहस्रकोटियुगधारिणे। बहुत 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 प्रणाम। जैसे एक बार शुभकामनाएं। नौवीं शाम को शुरू हुई है, कल तक चलेगी, तो आप चिंतन मनन करते रहिए, बार बार सीता माता की चेतना कर, और फिर उसके बाद शेष सत्संग आगे कल से बढ़ाएंगे।